सो हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए वापस से लेके आ गए हैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट। सो किडबैक को देख के लग रहा होगा कि ये बैडमिंटन कंटेंट है। यस, ये बैडमिंटन कंटेंट है, लेकिन किडबैक को देख के लग रहा और एक चीज लग रहा होगा कि व्हाट्सएप में किडबैक करने वाले हैं, तीसरे बार नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं हाउ टू पैक अ बैडमिंटन किडबैक फॉर बिगनर्स। बहुत लोगों के पास किडबैक नहीं होता, लेकिन जब वो लोग नया नया किडबैक खरीदते हैं तो लोगों को किडबैक को पैक करना नहीं आता। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या पैक करना चाहिए, वो सबको सीखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बताने वाले हैं कि एक बैडमिंटन प्लेयर के किडबैग में क्या क्या सामान होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी बोले वाह क्या किडबैग है बिगनर का भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है और बहुत ही रिसर्च करने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो यूट्यूब में मेरे अलावा सिर्फ 2 या 3 वीडियो, 1 या 2 वीडियो मिलेगा मुश्किल से इस कंटेंट के ऊपर, हाउ टू पैक अ बैडमिंटन किडबैग। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास है बिगनर बैडमिंटन किडबैग, जो कि हम भी यूज़ करते हैं और बिगनर लोग भी यूज़ करते हैं। तो बेसिक्स लोग यही यूज़ करते हैं। तो ये डबल जिपर किडबैग होता है। तो मेरा जो किडबैग है वो प्रो किड का साइबर एंड किडबैग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा किडबैग है। इसमें यहाँ पे एक हैंड स्ट्रिप दिया हुआ है, शोल्डर स्ट्रिप दिया हुआ है। ये सिर्फ जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट या फिर मैचेस में जाने के लिए नहीं है, सिर्फ घर से अकेडमी, अकेडमी से घर बस। सो ये कुछ ऐसा किडबैग है। इसमें इसमें कंपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें ये एक जिप है, रैकेट कंपार्टमेंट, और ये एक मेन कंपार्टमेंट और एक स्मॉल कंपार्टमेंट, बाकी सारे एक्सेसरीज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सामान होना चाहिए किडबैग के अंदर। तो सबसे पहला और सबसे मेन चीज़ बैडमिंटन का रैकेट होना चाहिए। रैकेट के बाद शटल्स होना चाहिए। शटल के बाद हाइड्रेशन के लिए वाटर बॉटल होना चाहिए। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स होना चाहिए, क्यों वो बताएंगे। उसके बाद एक टॉवेल होना चाहिए, हैंड टॉवेल, छोटा सा स्पोर्ट्स टॉवेल। 2 रिस्ट बैंड होना चाहिए। एंड ये ऐसा रिस्ट बैंड नहीं है, ये एक ऐसा रिस्ट बैंड है जिसको हम लोग हेड बैंड के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट बैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे हेडबैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे रिस्ट बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वाला रिस्ट बैंड है। ऐसा रिस्ट बैंड हम लोग को 200 का एक तो देखने को मिल जाएगा। और इस रिस्ट बैंड के बाद कुछ छोटे एक्सेसरीज होने चाहिए, जैसे कि मेडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, और ग्रिप पाउडर, सीजर्स एंड एक्सेट्रा, ये सब होने चाहिए। उसके बाद बैडमिंटन शूज़ होने चाहिए, नॉन मार्किंग शूज़ होने चाहिए और नॉर्मल शूज़ भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अकेडमीज पर ये होना भी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल शूज़ हम लोग पहन के वर्कआउट कर सकते हैं और बैडमिंटन शूज़ पहन के हम लोग ऑन कोर्ट सिर्फ खेल सकते हैं। तो इसी के लिए बैडमिंटन शूज़ होता है, ताकि कोर्ट खराब ना हो और अपना गेम प्ले भी अच्छा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट पैकिंग द बैग। और शूज़ हैं हम लोग के पास, ये बैडमिंटन शूज़ है मेरा नाइकी 400 LBS का, और ये नॉर्मल कैनवस शूज़ है। ये नॉर्मल, इसको हम लोग वर्कआउट शूज़ कह सकते हैं, कैनवस शूज़ कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेरे पास बहुत सारा सामान है किडबैग को पैक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट पैकिंग फॉर किडबैग। और सबसे पहले आता है हमारा मेन कंपार्टमेंट। मेन कंपार्टमेंट में पैक करते हैं सबसे पहले अपना सामान। सो मेन कंपार्टमेंट को खोलते हैं एंड मेन कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा सामान आता है। तो सबसे पहला जो चाहिए वो आता है हम लोग का शूज़। तो शूज़ को कैरी करने के लिए कुछ हम लोग ऐसा कपड़ा, मतलब कपड़ा नहीं, बैग कह सकते हैं, बैग दिया जाता है। तो हर शूज़ के साथ ये दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम शूज़ के साथ ये बैग दिया जाता है, बैडमिंटन शूज़ के साथ कैरी कर सकें बोल के। तो अपना शूज़ गंदा नहीं होगा, किडबैग भी गंदा नहीं होगा, आप लोग आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। वैसे शूज़, बैडमिंटन शूज़ गंदा भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट में खेलने के लिए होता है, नॉन मार्किंग शूज़। सो अभी तो फिलहाल हम अपने किडबैग में 2 शूज़ रखते हैं, और एंड 2 शूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बिगिनर के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी और एडवांस के लिए भी। कि हम लोग का जो नॉन मार्किंग शूज़ होता है सिर्फ वो कोर्ट में खेलने के काम आता है, उससे अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बैग छोटा पड़ जाता है, शूज़ बड़ा हो जाता है। मेरे साथ वही केस हुआ है। लेट्स गो, पैक हो गया। एंड इस शूज़ के बाद हम लोग अपने दूसरे शूज़ को पैक करते हैं, जिसके लिए मेरे पास एक पैकेट है, क्योंकि इसके साथ कोई बैग नहीं मिला था। ये नॉर्मल शूज़ है, ये नॉन मार्किंग शूज़ नहीं है। इसको पैक करते हैं। सब पैक करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले पावर कुशन शूज, उसके बाद अपना नॉर्मल शूज। नॉर्मल शूज का हाइट में नहीं होना चाहिए, बस इतने में हम लोग रख सकते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मल वर्कआउट शूज कैनवस होता है। और बैडमिंटन, मेरा बैडमिंटन शूज भी कैनवस है, तो इसको भी हम लोग कम जगह में कंप्रेस करके रख सकते हैं। देन उसके बाद मेन कंपार्टमेंट में जो हम लोग रखते हैं वो आ जाता है अपना टॉवल। टॉवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट टॉवल। एंड ये स्पोर्ट टॉवल है, ये 2-in-1 टॉवल है, क्योंकि इससे हम लोग अपना स्वेटिंग भी पोंछ सकते हैं। कभी कभी हम लोग को जैसे बहुत गर्मी लग रहा है तो ठंडे पानी से हम लोग इसको भिगा के पूरा ऐसे ऐसे हवा में मार सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है हैंड टॉवल। उसके बाद एक मेडिकेट में मेन कंपार्टमेंट में रहेगा। देन ये दोनों रिस्टबैंड प्लस हेडबैंड्स, ये भी होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम मैच के दौरान या फिर ऑनकोर्ट ट्रेनिंग के दौरान अगर हम लोग ये पहने रहे तो हम लोग ऐसे करके पसीना पोंछ सकते हैं और अपना ये हेड का और रिस्ट का पसीना भी सोख लेता है। देन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, एंड ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स इसीलिए है क्योंकि हम लोग वैसे भी क्रॉक्स या फिर स्लीपर्स ही पहन के जाने वाले हैं एकेडमी में, एंड वहाँ पे ही हम लोग शूज पहनना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स भी रखना पड़ता है। और कम से कम एक दिन में हम लोग को 2 बार सॉक्स पहनना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान। अब आता है मेन चीज, मेन कंपार्टमेंट का शटल बॉक्स। तो मेरे पास यहाँ पे 2 शटल बॉक्स है, एक तो विकी का और एक तो योनेक्स का। तो ये है योनेक्स का मैविस 350, बहुत ही अच्छा शटल, और ये विकी का बर्ड प्लस, तो ये भी काफी अच्छा शटल है। अगर हम दिखाएं तो ये भी हम अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा काफी पसंद आ गया। तो ये शटल काफ़ी थिकनेस है, शटल का ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा देता है। ये मैविस 10 के तरह ड्यूरेबिलिटी देता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। शटल बॉक्स अपना 2 होना चाहिए। शटल तो मेन है, अगर हम लोग का कोई दूसरे पार्टनर के पास शटल नहीं है तो हम लोग के पास होना चाहिए एक्स्ट्रा शटल्स, काम के लिए कभी भी काम कर सकते हैं। सो मेन कंपार्टमेंट के लिए इतना ही। मेन कंपार्टमेंट पूरा भर चुका है। देन आते हैं रैकेट कंपार्टमेंट पे। तो सारे जो फीडबैक होते हैं उसमें कैपेसिटी रैकेट का 6 होता है। सारे फीडबैक्स में 6 रैकेट रखने का कैपेसिटी होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू रैकेट। तो ये है मेरा कार्ल्टन का रैकेट, जिसको अभी हम कटिंग्स करवाए हैं रेड कलर में एंड येलो ग्रिप में। देन है मेरे पास वॉल्ट्रेक का लाइट 89। देन है योनेक्स का एक्सट्रॉक्स 3080, जिसको भी हम वाइट कटिंग्स करवाए हैं, इसमें भी येलो ग्रिप है। एंड देन विनी का विंडस्टॉर्म 88i, इसमें भी वाइट, तो इस पे भी वाइट कटिंग्स करवाए हैं, स्टेंसिल और येलो ग्रिप। तो ये तीनों रैकेट है। अब हम लोग उसको पैक कैसे करें? तो यहाँ पे रैकेट कंपार्टमेंट पहले हम लोग खोल लेंगे। फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट ये रैकेट कंपार्टमेंट होता है। तो अब इसको पैक करना स्टार्ट करते हैं। चारों को हम लोग पैक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, जैसे बिगनर लोग होते हैं जो लोग 4 से कम रैकेट लेके जाते हैं। लेकिन एडवांस लेवल का गेम खेल रहे हैं, अगर प्रोफेशनल गेम खेल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को कम से कम 4-5 रैकेट होना जरूरी है। तो गाइस हम लोग अपना तीनों रैकेट को चारों को रख देते हैं अभी के लिए फिलहाल। यस गाइस, चारों को अंदर रख चुके हैं। अब बढ़ते हैं मेन पॉकेट के अंदर। तो ये अपना छोटा सा मेन पॉकेट नहीं कह सकते, इसको हम लोग स्मॉल पॉकेट कह सकते हैं, अदर एक्सेसरीज के लिए। तो इसमें हम लोग बहुत सारे अदर एक्सेसरीज रखने वाले हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ग्रिप पार्ट्स, जैसे छोटे मोटे एक्स्ट्रा ग्रिप के पार्ट्स, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस कभी भी यूज़ पड़ जाता है एक्स्ट्रा ग्रिप पार्ट्स, तो ये भी होना ज़रूरी है गाइस। तो ये रैकेट का केयर भी लगता है। और गियर पे लगता है सबसे पहले, उसके बाद ग्रिप भी होना ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ ये ग्रिप्स हैं, 3 ग्रिप्स हैं। ये 100 रुपीज़ का एक आ जाएगा। उसके बाद अपने को और कुछ एक्सेसरीज रखना है, तो मेरे पास कुछ टेप है, एक सुपर ग्रैप है योनेक्स का,
एंड उसके बाद एक ग्रिप पाउडर है, क्योंकि बहुत बार स्वेटी हैंड्स होता है और हाथ फिसलता है, तो उसको रोकने के लिए और अच्छा से फील आने के लिए ग्रिप पाउडर होना जरूरी है। इसके बाद 2 पेयर ऑफ सीजर है। ये सारा चीज़ एक तरफ और ये सीजर एक तरफ, क्योंकि हम लोग जब रैकेट खेलते हैं तो बहुत सारे चांसेस में हम लोग का रैकेट टूट जाता है, तो हम लोग को पूरा स्ट्रिंग काट देना चाहिए, नहीं तो अपना फ्रेम पूरा बेंड हो जाएगा, रैकेट ही बर्बाद हो जाएगा। तो उसके बाद आखिरी चीज़ ये पेन, एक पेन जो कि बहुत बार फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी काम होता है। उसके बाद अब बढ़ते हैं कुछ पर्सनल सामान पे। तो पर्सनल सामान पे मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है मेरा, सो ये फ़ोन को भी हम लोग रख सकते हैं अपने किट बैग में। यस गाइस, तो अपना किट बैग हो चुका है पैक अब ट्रेनिंग के लिए और मैच के लिए। तो ये कुछ इतना मोटा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा किट बैग बन चुका है ये। एंड अब एक टिप देना चाहेंगे हम कि जैसे कि हम लोग अकेडमी में पहुँचे, जूता वूता सब पहन लिए, अब हम लोग इस रैकेट को लिए और इस रैकेट से अगर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को दूसरा रैकेट से खेलने का मन किया या फिर रेस्ट करने का मन किया, सब हम लोग को दूसरा रैकेट से खेलने का मन किया, तो इसको हम लोग रखेंगे पहले साइड में और फिर निकालेंगे दूसरा रैकेट और इसको भी रखेंगे साइड में। फिर ये जो हम लोग रैकेट से खेल रहे थे, इसको हम लोग, इसका ग्रिप को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल के रखेंगे एंड कुछ ऐसे करके थोड़ा सा ग्रिप को बाहर निकाल के रखेंगे। फिर हम लोग इस रैकेट से खेलेंगे और फिर जब इस रैकेट से खेल लिए तो हम लोग वापस इसको ऐसे करके पुश कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत बार हम लोग खेलते हैं तो स्वेटी हैंड के कारण मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होता है और किट बैग्स में इसमें तो मतलब मटेरियल लगा होता है जो कि मॉइस्चर को अंदर भी नहीं आने देता और अंदर से बाहर भी नहीं जाने देता, तो इसलिए ये मॉइस्चर बाकी रैकेट्स के साथ इंटरैक्ट ना करे, बाकी ग्रिप्स को खराब ना करे, इसलिए थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए इसको बाहर रखा जाता है। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का काम हो गया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है हम लोग का रैकेट को सेफ रखने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशनेबल लगा तो भी लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में मज़ेदार कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।